दोस्तों राजस्थान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है शानदार वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 3 तरह के जो है आपके पद देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो पद है वो है आपका टैक्स असिस्टेंट, जिसमें बैचलर डिग्री बोला गया है। इसमें आप देखेंगे तो आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको जो है टाइपिंग स्पीड भी आनी चाहिए। इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, 12वीं पास पे और आपको स्टेनो आनी चाहिए। इसमें से आपको एमटीएस के पोस्ट हैं जो मैट्रिक पास वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वैकेंसी का फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। अगर हम बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो आप देखेंगे सैलरी भी बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग पद वाइज सैलरी है। अब यहाँ पे अलग अलग पोस्ट कितनी है, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो है 2 पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट के 25 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर के 2 पोस्ट हैं और एमटीएस के 26 पोस्ट हैं। लेकिन यहाँ पे वही लोग फॉर्म भर सकता है जो क्वालिफिकेशन के साथ साथ कोई ना कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो। अब स्पोर्ट्स पर्सन इन द सेंस यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्पोर्ट्स का जो है यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है। अब नेम ऑफ गेम और वैकेंसी यहाँ दिया हुआ है, जैसे बास्केटबॉल के स्पोर्ट्स पर्सन हो, वॉलीबॉल के हो, क्रिकेट के हो, कबड्डी के हो, एथलीट्स हो, शूटिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, देख रहे ना, इतने सारे जो है स्पोर्ट्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें से आप जो है किसी न किसी गेम को जरूर जो है खेले होने चाहिए, भले वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हो या नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स हो या फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव हो। ये 5 तरह के जो है आप जो है अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट हासिल किए हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, आपने जो यहाँ पे पोजीशन हासिल किया गेम में उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं देना होगा। तो चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताता हूँ, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप इजिली जो फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, ये राजस्थान की वैकेंसी है क्योंकि आपका जॉब लोकेशन राजस्थान में होने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ही है लेकिन राजस्थान में ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो राजस्थान के सिंगल साइन ऑन की जो वेबसाइट है SSO, वहां से आपको फॉर्म को भरना होगा। तो ये आपका जो है राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट है, जहां से हर एक वैकेंसी का फॉर्म भरे जाते हैं, हर एक सर्टिफिकेट वगैरह यहीं से अप्लाई होता है। राजस्थान का जो है बहुत बड़ा ये पोर्टल है राजस्थान गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नया रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप गूगल के थ्रू क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल है, गूगल आप चूज करेंगे, ईमेल का परमिशन मांगेगा, ईमेल का आप जो है पासवर्ड लिखेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो गूगल का आपका जो है नाम है ना, वही नाम आपका जो है लॉगिन आईडी हो जाता है, मतलब वही आपका जो है SSO आईडी भी हो जाता है। @ के पहले का जो भी ऑप्शन होता है ना, वो सब आपका SSO आईडी यानी यूजर नेम हो जाता है। पासवर्ड आपको तुरंत वही बनाने का ऑप्शन आता है, बना लीजिएगा पासवर्ड, फिर कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और मेरे पास एक ऑलरेडी जो है SSO आईडी है, तो हम जो उसके थ्रू क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन दिखते हैं, ये सब राजस्थान के जो भी वहाँ के लोकल है, सब आइकन से अपना जो है वर्क करते हैं, सर्टिफिकेट या जो भी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्विक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ रिक्रूटमेंट आपको सर्च करना है। REC लिखेंगे ना, यहाँ देखेंगे रिक्रूटमेंट पोर्टल, यहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा, रिक्रूटमेंट स्टेक 1 मिलेगा, सॉरी 2 मिलेगा और रिक्रूटमेंट पोर्टल मिलेगा। तो आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करके और यहाँ लॉगिन करेंगे ना, तो आपको प्रोफाइल कंप्लीट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो थोड़ा सा प्रोफाइल होगा, अपना नाम एड्रेस वगैरह लिख के प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा। हम इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ देखेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन ITD राजस्थान, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राजस्थान। यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई पेज पे लेकर जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे पहली बार रजिस्ट्रेशन करके और अप्लाई पे आ रहे हैं, तो अप्लाई करते बोलेगा कि पहले आप अपना जो है OTR कंप्लीट करिए। तो यहाँ देखेंगे तो OTR का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके जो है पहले आप OTR को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर OTR को कंप्लीट किया हुआ है। देखेंगे तो यहाँ पे OTR में आपको कुछ खास जानकारी नहीं मांगी जाती है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपना जो है जानकारी भरना होता है कि आप राजस्थान के निवासी हैं कि नहीं है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये वेरिफिकेशन करना होता है आपको। आधार से जो है OTP आता है लिंक, उसको करके फिर अपना जो है क्वालिफिकेशन यहाँ ऐड करते हैं, 10वीं की, 12वीं की। ये प्रोफाइल में आपसे सब जो है जानकारी मांगी जाती है। यहाँ पे आपको देखते हैं तो इस प्रकार से आपका जो है क्वालिफिकेशन, बोनाफाइड, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको भरना होता है। अगर बहुत सारी चीज नॉन मैंडेटरी भी होता है, देखिए नॉन मैंडेटरी ये भी चीजें लिखा हुआ है, क्योंकि एक बार आप OTR कर लेते हैं ना, तो आप जितना चाहे उतना फॉर्म भरते हैं, तो ये चीजें होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रोफाइल आप कंप्लीट करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है यहाँ पे, अभी आपका कंप्लीट हो जाता है, देखें ना। तो ये आपको करना जरूरी होता है। अब आ जाते हैं अगर माई रिक्रूटमेंट वाले पेज पे, तो देखिए हमने यहाँ पे इतना सारा फॉर्म भरा हुआ है। यहाँ आते हैं यहाँ पे बैक टू SSO या होम पे आ जाते हैं, होम पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है अप्लाई नाउ का, तो हमने ऑलरेडी प्रोफाइल कंप्लीट किया हुआ है, आप प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे OTR करके। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, इस पे आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जानकारी जो है ना OTR से उठा लेगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे जो है आपको माता का नाम
यहाँ पे जो है उम्र आपका शो हो रहा है, यहाँ पे श्रेणी बताना है, जनरल है या ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी हैं या एससी एसटी, किस कैटेगरी से आते हैं बता देंगे। विकलांग है तो इसमें से बताएंगे हाँ विकलांग है, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन मिलेगा, टिक कर देंगे। और यहाँ पे रिलीजियस पूछ रहा है, हिंदू मुस्लिम क्या रिलीजन। वैवाहिक स्थिति मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ पे जीवन साथी का नाम बताना होता अगर आप मैरिड होते तो। फिर जो है जीवित बालक की संख्या, इतना से पहले व बाद में पैदा हुआ, तो मैरिड वालों को ये सब आपको बताना होता, नहीं होता अगर आपके पास कोई बच्चा नहीं है तो आप 0 यहाँ पे कर सकते हैं सबको। मोबाइल नंबर शो होता है, यहाँ पे व्हाट्सअप मोबाइल नंबर आपको देना जरूरी है। आपका ईमेल आईडी शो होता है। आधार आईडी मतलब आधार का संख्या मांग रहा है, उसको आप भर देंगे। नीचे आएंगे तो आपको अप्लाई, किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चुनाव कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल चुनाव करते हैं, मल्टीपल भी चुनाव कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चुनाव कर लेंगे जो भी आप पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं। खेल का नाम चुने, कौन से खेल आप खेलते हैं ये बता देंगे। क्या आप आयु में छूट लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं लेना चाहते तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यहाँ जो है परमानेंट एड्रेस आपको भरना है। तो एड्रेस में से विलेज, पोस्ट, थाना, यहाँ पे राज्य, यहाँ जिला, यहाँ गांव, पिन कोड, फोन नंबर है तो दीजिए वरना इसे छोड़ सकते हैं। परमानेंट एड्रेस उसी तरह से भरेंगे, अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा, नहीं है तो अलग अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है नेशनलिटी बताना है, इंडियन यहाँ आएगा। आपका गृह स्थान कहाँ पे है, आप मतलब होम डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बता देंगे कि जहाँ भी से भी आप होम डिस्ट्रिक्ट है वो बता देंगे। होम राज्य पूछ रहा है, होम डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बता देंगे। फिर आपका यहाँ पे पूछ रहा है आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, ये तो यस रहेगा ही रहेगा क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन की वैकेंसी है। अब यहाँ पूछ रहा है नेशनल खेल है कि इंटरनेशनल खेल है, तो 2 ही ऑप्शन आएगा। नेशनल में पूछेगा कि किस प्रकार का टूर्नामेंट खेले हैं, जैसे कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स खेले हैं, फेडरेशन कप है, जो भी आपने खेला हुआ है वो आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल खेले तो इंटरनेशनल भी चुनाव कर सकते हैं, दोनों खेले दोनों चुनाव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ नेशनल का गेम का एसोसिएशन का नाम और फेडरेशन मतलब भागीदारी का वर्ष, कौन से ईयर में आपने कौन सा खेल खेला, खेल का नाम और फेडरेशन का नाम और पार्टिसिपेशन ईयर्स। फिर टाइप ऑफ टूर्नामेंट, इंडिविजुअल खेले हैं कि टीम प्लेयर के साथ खेले हैं। आर यू विनर या पार्टिसिपेशन, क्या आप विजेता रह चुके हैं या विनर रह चुके हैं या पार्टिसिपेशन रह चुके, जो भी है। क्या आपने राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीता, अगर जीते हैं तो हाँ करेंगे और यहाँ बताना है कि किस प्रकार के जीते हैं, ब्राउन्ज, गोल्ड या सिल्वर। नहीं जीते तो नो करेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपकी जो जानकारी है ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन वाला उठा लेगा। ये देखेंगे तो आपका OTR से उठाया हुआ है मेरे केस में। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को चूज कर लेना है और यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। अब ये सब जो है डेमो के तौर पे मैंने सारा जानकारी यहाँ पे भरा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग सभी जानकारी को अच्छे से भरेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अगर मान लीजिए आप OTR अच्छे से नहीं कंप्लीट किया है ना, तो आप यहाँ पे मैनुअली भरेंगे यहाँ पे कि आपका बोर्ड का नाम और कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप है, परसेंटेज क्या है, ये सब आपको भरना होगा मैनुअली। अगर आप OTR में जानकारी अच्छे से नहीं भरे तो उस केस में। अब यहाँ पे आपको जो है बहिष्कृत करने का विवरण, अगर आपको बहिष्कृत किया गया किसी बोर्ड से या किसी ऑर्डर डेट से या परीक्षा से, तो आप यहाँ पे यस करके जानकारी भरेंगे, नहीं किए तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देनी है। 7 नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन का सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे अपना जो है सर्टिफिकेट को अटैच करेंगे, आप फोटो सिग्नेचर अटैच करेंगे। यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट फ्रॉम द अवार्डिंग अथॉरिटी इन फॉर्म 1 2 3 4 5। अब ये क्या होता है, तो देखिए नोटिफिकेशन आप चेक करेंगे ना, तो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो जो अवार्डिंग अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग बना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऊपर में दिया था, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट, ये होता है अगर आप नेशनल कंपटीशन खेले हैं तो आपको 2 नंबर बनवाना होगा, इंटरनेशनल खेले तो 1 नंबर और इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेले 3 नंबर। तो ये सब एनेक्सर में दिया हुआ है। आप नीचे आएंगे ना, सबसे नीचे आ जाना है आपको। देखिए ये फॉर्म है, फॉर्म 1, ये देखिए फॉर्म 2 है ये। अब देखिए यहाँ पे किसके लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, ये देखिए आपका जो है ग्रुप C एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे है। अब यहाँ पे नेशनल कंपटीशन लिखा हुआ है, ये फॉर्म 2 के लिए है, नेशनल कंपटीशन फॉर्म 2, ये इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर्म 1। तो इसी फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए, साइन मोहर होना चाहिए और उसको ही आपको यहाँ पे क्या करना है, अटैच करना है। देख रहे हैं ना, तो ये फॉर्मेट दिया हुआ, आप नोटिस में देखेंगे तो बता देंगे, आप चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है फॉर्मेट। अब यहाँ पे बॉडी में कोई पहचान, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, आप उसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, आपका सारा जानकारी यहाँ पे शो होगा, आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि सारी जानकारी सही है। अगर सही है तो इसको डिक्लेयर करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अगर इसमें कुछ भी आपको सुधार करना है, लग रहा है कि यहाँ जानकारी मैंने दिया उसमें कुछ भी गलत है, तो आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं। नहीं गलती लग रहा है तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राजस्थान में कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।